आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल 1 अक्टूबर को 2 बजे दिन प्रगति भवन पर महकमा आबपाशी के आला अहदेदारों चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ प्रगति भवन पर इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 6 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाला एपिक्स कमेटी के इजलास के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि एपिक्स कमेटी का इजलास मरकजी वज़ीर आबपाशी गजेंद्र सिंह सखावत की क़यादत में ऑनलाइन के जरिए मुनक़िद होगा, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी हिस्सा लेंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में कृष्णा और गोदावरी नदियों से पानी की तकसीम पर बातचीत होगी। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स अवाम तक सरकारी स्कीम्स फराहम करने के इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। इस कोशिश के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद ऑडियो ऑफिस में 157 इस्तेफादा गंदगान में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए तलसानी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद हर गरीब बच्ची की शादी के ख्वाब को TRS हुकूमत ने पूरा किया है। CM KCR के वज़ीर आला बनने के बाद इस स्कीम के तहत एक गरीब बच्ची की शादी के लिए 1,01,13 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बुजुर्गों बेवाओं को पेंशन की रकम दी जा रही है। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रैतु बंधु, LRS, बदकम्मा सारियाँ, डबल बेडरूम मकानात जैसी बहुत सारी स्कीमें मुतारिफ करवा कर गरीब अवाम की हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। इस मौके पर सनत नगर के कॉरपोरेटर्स के अलावा दिगर भी मौजूद थे। తల్వి గారు, అరుణ గారు, రూపా గారు, హేమలత గారు, అదేవిధంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి అక్క చెల్లెళ్ళకి అందరికీ నమస్కారాలు. పాత్రికేయ మిత్రులకు మరి ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిపాలన చేసుకోవచ్చు, బ్రహ్మాండంగా స్కీమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మీరు చూస్తున్నారు. 6.5 సంవత్సరాల నుంచి మీకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మొదలుకుంటే ఒకవైపున రైతాంగం కానీ, రెండోది మనకు అన్నం పెట్టే అన్నదాతలు రైతాంగం, వాళ్ళకి 24 గంటల కరెంటు కానీ, మంచినీరు, సాగునీరు, దీంతో పాటు మన హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా మీరు చూస్తున్నాం. కళ్యాణ లక్ష్మి అనేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే మన బిడ్డ పెళ్లికి ఎదిగినప్పుడు జరిగేటువంటి ఇబ్బందులు మనకు తెలుసు. కొంత పేదరికంలో ఉండడం, మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉండడం, రెండోది మరి బిడ్డ ఎదుగుతున్నప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు చూసినప్పుడు ఇక మనకందరికీ తెలుసు రకరకాల ఇబ్బందులు, ఇట్లా కట్న కానుకలు అనుకో, ఇంకా వాళ్ళ డిమాండ్స్ అనుకో, రకరకాలుగా ఉంటే మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి అనేటువంటి కార్యక్రమం చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం దేశంలో ఎక్కడ లేదు. वज़ीर ट्रांसपोर्ट PJ कुमार ने जिला खम्मम के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि शहर के सरकारी अस्पताल में अवाम को हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कोविड के साथ साथ मरीजों को दीगर तमाम किस्म की तिब्बी खिदमात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के अलावा एक ज़चगी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए बच्चों को तिब्बी खिदमात मुहैया की जाएगी। इस मौके पर जिला परिषद के चेयरमैन एल कमाल राजू, TRS सिटी सदर मुरली, मुतादिद कॉरपोरेटर्स, डॉक्टर्स और अमला ने शिरकत की। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने शहीद बाबरी मस्जिद के मामले में आए फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद केस को बर्खास्त करना बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर शहरी बाबरी मस्जिद की शहादत किस तरह हुई ये जानता है, मगर अदालत का ये कहना है कि इस मामले में कोई सबूत नहीं है, अफसोस की बात है। This Babri Masjid, the case is dismissed. This is one kind of a black day for this country. The Babri Masjid, throughout world and India, everybody knows how the Babri Masjid demolished. Who are the culprits? After 48
only 17 people died. Remaining all there like L.K. Advani. Now court says that there is no evidence. So it is one kind of ridicule. The evidence is there. Electronic media, print media, everything knows this. But such a case, simply dismissing the case because there is no evidence, it's a black day of this country. The black day of the judiciary, black day of the secularism, the black day of the democracy. It is unfortunate. The people cannot digest this verdict. गांधी भवन में टीपीसीसी की इलेक्शन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, चेयरमैन मुरली शशिधर रेड्डी, एआईसी के सेक्रेटरी श्रीनिवास कृष्णन, संपत कुमार, चन्ना रेड्डी और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरीज विनोद रेड्डी, महेश कुमार गौड़, बी किशन, हैदराबाद के कायद फेरोज खान, निरंजन और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़िमनी इंतखाबात में ईवीएम के तनाज़े में तबादला ख्याल भी किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कौमी मजलिस आमला के इजलास में पास करदा करारदाद में ये कहा गया कि पार्लियामेंट में पास करदा ज़रई बिलों से किसानों की हालत जार मजीद अबतर हो जाएगी। ज़रई इस्लाहात के तीनों बिलों से मुल्क की बड़ी आबादी की ज़िंदगी मुतासिर होगी, क्योंकि भारत की निस्फ से ज़ायद आबादी की रोजी रोटी खेती बाड़ी पर मुनहसर है। इसके बावजूद बिलों को कभी भी किसानों के सामने नहीं रखा गया और न ही इस ताल्लुक से इनके लीडरों से कोई राब्ता किया गया। ये मोदी हुकूमत की कोरोना को अपने तानाशाही इक़दामात के नफाज के लिए हेला बनाने की एक और मिसाल है। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क के किसानों को हुकूमत की तरफ से मजीद ताउन और अपनी रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ की सख्त ज़रूरत है। इन बिलों के सबब इनसे वो मामूली ताउन भी छीन जाने का खतरा है जो इन्हें अब तक हासिल था। एपीएमसी और हुकूमत की तरफ से दी गई कम से कम ताउन की कीमत के खात्मे से अब किसानों को अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत हासिल करने के लिए बड़े बड़े कारोबारियों के साथ खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनान ने खैरताबाद में मुनदिम की गई मंदिर की फौरी बहाली का मुतालबा सिकंदराबाद में वाक़ आरटीओ दफ्तर के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान तसादुम हो गया, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, राम राम, 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 राम राम,
मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल हनीफ अली के कार पर चंद नामालूम शरपसंद अफराद ने ग्रेनेड से हमला करते हुए कार के शीशों को नुकसान पहुंचाया है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम शरपसंदों ने मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बीजेपी हनीफ अली की जो मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में आबद अली खान आई अस्पताल के करीब रखी हुई थी, ग्रेनेड से हमला करते हुए कार के शीशों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बताया गया है कि इस वक्त हनीफ अली नई दिल्ली में है। इसी सिलसिले में इनके बेटे ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला व हुक्मरान जमात TRS के सीनियर लीडरान N नरसिम्हा रेड्डी कोरोना से मुस्बित पाए गए, जिसके बाद इनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि रियासत की बरसर इक़्तिदार जमात के क़ब्ल अज़ीम भी दिगर भी कोरोना से मुस्बित पाए गए थे। नायब सदर वेंकैया नायडू कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। नायब सदर ने खुद ट्विटर पर बताया कि उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वो मुस्बित पाए गए, लेकिन इनमें इसकी कोई अलामत नहीं है। उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत ठीक है। अहदेदारों ने बताया कि डॉक्टरों ने इन्हें घर पर आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया। हुक्काम ने ट्विटर पर बताया कि इनकी अहलिया उषा नायडू की कोरोना रिपोर्ट मुनफी आई है। साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी DP पुरंदेश्वरी कोरोना से मुस्बित पाई गई। इनमें इस मर्ज के बाद अलामत पाई गई, जिसके बाद इनको हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उन्होंने हाल ही में कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली का भी दौरा किया था। समझा जाता है कि इसी दौरान वो इस मौजी मर्ज से मुतासिर हो गई। दिल्ली में इनकी सेहत खराब हो गई थी। जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम के हुदूद में एक नामालूम खातून की नाच दस्तयाब होने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। नाच के मुख्तलिफ अज़ा और हाथ पैर कटे हुए हालत में पाए गए। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर नाच को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अयोध्या की राम मंदिर जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े में मुस्लिम फरीक की जानिब से मुकदमे की पैरवी करने वाले जफर याब जिलानी ने कहा है कि वो बाबरी मस्जिद इनेदाम केस में CBI अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। CBI अदालत ने बाबरी मस्जिद इनेदाम केस में सभी मुल्ज़िमीन को बरी करने का आज फैसला सुनाया है। जफर याब जिलानी ने कहा कि मुस्लिम फरीक की जानिब से हम लोगों ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अयोध्या के कुछ गवाहों की तरफ से अदालत में अर्जी दाखिल करवाई थी। ये ऐसे लोग थे जिनके मकान इस वक्त जलाए गए थे, हालांकि वो अर्जी खारिज कर दी गई थी। हम अपने आप को इस केस में विक्टिम महसूस करते हैं। मुसलमान इस केस के विक्टिम हैं, इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में कौन अर्जी दाखिल करेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये सभी पहलू बाद में तय किए जाएंगे। मुकदमे में सभी मुल्जिमीन कैसे बरी हो गए, इस सवाल के जवाब में जफर याब जिलानी ने कुछ नहीं कहा। बता दें कि कुछ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी गई थी। इनेदाम के इल्ज़ाम में बीजेपी और VHP के कई लीडरों पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे की समाअत लखनऊ की CBI अदालत में चल रही थी। इसी केस का आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने सभी मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया। से सारा देश पसंद है और देश ही नहीं, देश के बाहर भी लोग पसंद हैं। और अब मैं समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद अब समाप्त होना चाहिए और देश को मिलकर सब लोगों के साथ मिलकर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो एक ही बात इस अवसर पर कहूंगा
जय जय श्री राम। सबको सन्मति दे भगवान। रियासत तेलंगाना के जड़चलम में एटीएम मशीन को काटकर रकम की चोरी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक सारिकीन ने गैस कटर की मदद से एसबीआई के एटीएम मशीन को काटकर 15 लाख रुपए लूट लिए। बैंक मैनेजर दीपिका ने बताया कि एटीएम में 40 लाख रुपए डाले गए थे, जिसमें से 25 लाख रुपए ग्राहकों ने कार्ड की मदद से ड्रॉ किए, जबकि बकाया रकम की चोरी कर ली गई। वाज़ेह है कि पीर की रात जिला मेदक के एक बैंक में नकबजनी की वारदात पेश आ चुकी है, ताहम सारिकीन लॉकर तोड़ने में नाकाम रहे। सारिकीन बैंक की दीवार में सुराख करके अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, ताहम लॉकर से रकम नहीं निकाल सके। निजी ट्रैवल्स बसों पर टैक्सों के खात्मे का मुतालबा करते हुए ट्रैवल्स ऑपरेटर्स ने कैताबाद में वाक़े आरडीए के दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौके पर गाड़ियों के मालिकान ने इस खदशे का इजहार किया है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल्स को माली तौर पर नुकसान पहुंचा है और ऐसे हालात में टैक्स अदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सामाही टैक्सों के फौरी खात्मे और इससे मुताल्लिक़ हुकूमत की हिमायत का मुतालबा किया। बड़े पैमाने पर आरडीए दफ्तर के रूबरू एहतजाजियों के जमा होने पर हल्की कशीदगी भी देखी गई। जीएचएमसी अहदेदारों ने सड़क पर गैर जरूरी पानी बहाने पर एक इमारत के मालिक पर भारी जुर्माना आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली इलाके में वाक़े एक इमारत के मालिक ने अपनी इमारत के सैलार में जमा हुए पानी को मोटर सर्विस के जरिए सड़क पर बहा दिया, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आई है। जीएचएमसी हुक्काम ने बताया कि इमारत के मालिक ने माजी में भी इसी तरह की गफलत बरती थी और इस मामले पर मालिक को कई बार इंतबाह दिया गया था। सड़क पर पानी बहने की वजह से ट्रैफिक जाम और बाइक स्टैंडिंग जैसे वाकयात हो सकते हैं। इत्तला के बाद जोनल कमिश्नर रवि किरण ने इमारत के मालिक को 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। कलर्स चैनल पर नशर किए गए मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधू के हिदायतकारों में से एक राम भिक्षा गौड़ अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक वो भोजपुरी फिल्म और फिर हिंदी फिल्म में काम शुरू करने ही वाले थे कि इस बीच कोरोना वायरस वबा फैल गई, जिस पर सीरियल के अहम किरदार रहे अनूप सोनी ने राम भिक्षा गौड़ के सब्जी फरोख्त करने पर रद्द अमल का इजहार किया है। तेलंगाना में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 11 अफराद की मौत हुई, जिसके साथ ही इस मौलिक वायरस से फौत होने वालों की तादाद 1127 तक पहुंच गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,91,386 हो गई। ग्रेटर हैदराबाद में 258 केसेस दर्ज किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 80,472 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 62 लाख से तजावुज़ कर गई है। ताहम इसी अरसे के दौरान 86,000 से ज़्यादा मुतासरीन जानलेवा कोरोना वायरस से शफायाब होने, जिससे एक्टिव केसेस 7,000 से ज़्यादा कम हो गए। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 62,25,764 हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।